हाँ प्यारे बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश क्लास 10th के लिए ग्रामर का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक जो है वो आपका टेंस है। टेंस जिसको हिंदी में कहते हैं काल। टेंस के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा और बता दूं, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। अब देखो, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। अब प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, यानी कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। और वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 सिंपल, दूसरे पे आता है कंटिन्यूअस, तीसरे पे आता है परफेक्ट और चौथे पे आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो चारों भाग हैं वो प्रत्येक टेंस के अंदर आते हैं। इसमें प्रेजेंट टेंस में भी यही चारों पार्ट आते हैं, पास्ट टेंस में भी यही चारों पार्ट आते हैं और फ्यूचर टेंस में भी यही चारों पार्ट आते हैं। टोटल अगर टेंस की बात करें, टोटल टेंस की बात करें तो टोटल टेंस कितने हो जाते हैं अपने पास? 3 into 4 यानी कि 12। टेंस के प्रकार होते हैं 3 तो काइंड ऑफ टेंस, काइंड ऑफ टेंस और फिर ये आते हैं नंबर 4 पार्ट ऑफ टेंस। टोटल मिलाकर के अपने पास हो जाते हैं 12। तो टेंस की बात कर रहे हैं हम, टेंस का टॉपिक चल रहा है, यहाँ पर टोटल टेंस हो जाते हैं 12। आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर प्रेजेंट के टेंस में बोलूं तो प्रेजेंट में अगर इसको लगाया जाए तो प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, तीसरे नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट है, चौथे नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट में बोलें तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर अगर फ्यूचर में बोलें तो यही नाम फ्यूचर में बोलने हैं हमें, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रेजेंट को करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे नंबर 1 पे आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल टेंस।
प्रेजेंट सिंपल टेंस में वो सभी वाक्य आते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, सार्वभौमिक सत्य जो बातें होती हैं वो इस टेंस के अंदर आती हैं। जैसे हिंदी पहचान, इसकी हिंदी पहचान, जिन्हें हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं। आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो जैसे देखो हिंदी का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जैसे सचिन खाना खाता है। अब देखो इसकी पहचान कहां से हो रही है, लास्ट के दो वर्ड देखने हैं आपको हिंदी के। हिंदी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। अब देखो हिंदी का ये सेंटेंस हमने लिया है सचिन खाना खाता है, इसका ये जो अंतिम जो लेटर है दो ता है, इससे पहचान हो रही है हमें कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है। इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो देखो इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होती है, देखो ये वर्ड आते हैं इसमें ऑलवेज, रेगुलरली, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, एक्स्ट्रा, एक्सेट्रा, ये वर्ड हैं लगभग आपको मिल जाएंगे कोई ना कोई सेंटेंस के अंदर। ये इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन है, ऑलवेज है, रेगुलरली है, सेल्डम है, यूजुअली है, जनरल है, जनरली है। इस तरह के वर्ड्स जो हैं आपको सेंटेंस के अंदर मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो जैसे देखो रोहित ऑलवेज प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर देखो इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ये वर्ड आया हुआ है ऑलवेज, उसके बाद में अगर इसकी पहचान की जाए तो वर्ब के साथ में एस या एस जुड़ा हुआ है, ये मैन वर्ब है, और मैन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब प्लस में जुड़ी हुई है, इसके साथ में जो कौन सी है एस या एस, मैन वर्ब के साथ में ये जुड़ी हुई है एस या एस, सिंगुलर नाउन के साथ में इसकी हेल्पिंग वर्ब जुड़ती है एस या एस। ठीक है। चलते हैं इसकी पैटर्न, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पैटर्न के बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस इसकी पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है मैन वर्ब, मैन वर्ब की इसमें आती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है एस या एस, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे सवाल उठता है कि हेल्पिंग वर्ब एस या एस जो आ रही है वो किन के साथ में आएगी और किन के साथ में नहीं आएगी, तो वो मैं आपको बता दूं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब एस
एस या एस लगाते हैं। ठीक है, सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में एस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस जुड़ेगी, यानी कि मेन वर्ब प्लस में एस या एस इसमें साथ में आती है। ठीक है, उसके बाद में प्लूरल किनके साथ में नहीं आती है, ये प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई को हमेशा प्लूरल मानते हैं। आई, यू, वी, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। इनके साथ में एस या एस हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं या जोड़ते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात? यानी कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ में तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हेल्पिंग वर्ब एस या एस का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल जो सब्जेक्ट आएगा, फॉर एग्जांपल के लिए प्लूरल सब्जेक्ट आई है, वी, यू है, वी है, दे है, इनके साथ में हम एस या एस नहीं लगाते हैं, यानी कि इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, कोई एक दो एग्जांपल्स करते हैं सिंपल सेंटेंस में। इसका देखो सबसे पहले एग्जांपल करते हैं हम, जैसे एग्जांपल लिखते हैं हम हिंदी का कोई भी, जैसे रवि रोजाना स्कूल जाता है। अब देखो पहचान तो जो मैंने आपको बताई थी कि यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, और सिंगुलर नाउन के साथ में एस या एस का प्रयोग करते हैं। अब देखो मैंने नाउन या सब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर सिंगुलर लिया है। इसका सब्जेक्ट कौन है? रवि। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेकर के आते हैं रवि, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी। तो मेन वर्ब इसमें क्या है? गो। गो, गो के साथ में एस या एस, अगर वोवेल्स आया है तो हम एस जोड़ेंगे अंतिम लेटर, और अगर कॉन्सोनेंट आया है तो हम एस जोड़ेंगे। वोवेल और कॉन्सोनेंट आप जानते ही होंगे, है ना? तो ये वोवेल है, वोवेल के बाद में हम एस लगाते हैं हमेशा। रवि गोज टू स्कूल डेली, ये तो है सिंगुलर सब्जेक्ट। रवि जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमने मेन वर्ब ली है, और मेन वर्ब के साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब एस या एस लगाया है यहाँ पे। और अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं, दूसरा सेंटेंस हम करते हैं प्लूरल में, तो प्लूरल में क्या करेंगे? हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम हमेशा या रोजाना, हम रोजाना स्कूल जाते हैं, हम रोजाना स्कूल जाते हैं। देखो अब ये जो सब्जेक्ट मैंने लिया है हम, ये है प्लूरल, तो इसके लिए क्या आएगा? वी। ठीक है, वी के साथ में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्लूरल जो सब्जेक्ट आया है, प्लूरल नाउन के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर देखो वी, फिर वर्ब है इसमें मेन वर्ब जाना, वी गो। यहाँ पे हम एस या एस का प्रयोग जैसे यहाँ पे किया है उसी तरह यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अपने पास सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और यहाँ पे अपने पास सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ गो का गो ही रखेंगे, वी गो टू स्कूल डेली। ठीक है, इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस हैं वो लिखते जाएंगे और करते जाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले पैटर्न में आपको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट के बाद में हमेशा मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सिंगुलर नाउन आया है तो एस या एस लेंगे,
अदरवाइज हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अदरवाइज अगर आपके पास अदर कुछ मैटर है तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आता है, देखो ये तो है अपने सिंपल सेंटेंस। बात करें नेगेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वे जिनके अंदर मना किया जाता है किसी भी चीज के लिए आपको, वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, हिंदी में इनको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, जिसके लिए मना किया जाता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको मना करे कोई नोट आए तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंस कोई भी देता हो वो नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे देखो इसकी पैटर्न है, सबसे पहले मैं आपको इसकी पैटर्न के बारे में बताता हूँ। पैटर्न, सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसमें आती है डू या डज। ये बात ध्यान में रखना, अगर सिंपल सेंटेंस आएंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब अपने पास में एस, सिंपल सेंटेंस आते हैं उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो आती है एस या एस, और नेगेटिव सेंटेंस आते हैं उसके अंदर आती है डू या डज। सब्जेक्ट आ गया डू या डज, उसके बाद में हम लेंगे नॉट, उसके बाद में वर्ब की लेंगे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ मेन वर्ब है, ठीक है ना। उसके बाद में लेंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद में जो कोई अदर मैटर है वो। अब यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स करते हैं हम। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे रोहित रोजाना क्रिकेट नहीं खेलता। यहाँ पर देखो मना किया गया है, मना किया जाता है वो सेंटेंस कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा आती है डू या डज। अब देखो सबसे पहले इस सेंटेंस का अपने पास सब्जेक्ट क्या है? रोहित। रोहित है, लेकर के आएंगे, सॉरी रोहित। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखो, इनमें से ये हेल्पिंग वर्ब है अपने पास में, यहाँ पे डू किसके साथ में लेते हैं और डज किसके साथ में लेते हैं, ये थोड़ा सा देखना है आपको। सिंगुलर नाउन जो होता है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन्स के साथ में हमेशा हम लेते हैं डज प्लस में नॉट। और अगर अपना प्लूरल नाउन है या प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन्स या प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ में हम लेते हैं डू प्लस में नॉट। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे सिंपल जो सेंटेंस आते हैं वहां पर मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर नाउन जो आएगा उसके साथ में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है वो एस या यस लेते हैं। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू और डज, किसके साथ में डू आएगा और किसके साथ में डज आएगा? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन जो भी आएगा उसके साथ में हम डज लेंगे, और प्लूरल नाउन या प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके साथ में हम डू लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चले आगे देखो, एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है अपना? रोहित। अब देखो रोहित सिंगुलर है, एक है, अकेला है, तो इसके लिए हम लेंगे डज। उसके बाद में आता है नॉट, उसके बाद में वर्ब, वर्ब है इसमें खेलना, प्ले, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है
क्रिकेट, रोहित डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखो एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर हम अफर्मेटिव जो सेंटेंस कर रहे थे, मैन वर्ब के पास अगर सिंगुलर सब्जेक्ट था तब हमने प्ले को प्लेस किया था, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे, ये गलत होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमने अब यहाँ पर चेंज कर ली है डू और डज में। उसके बाद में देखो उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन किए जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे तो आप सबको पता है दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक WH वर्ड से शुरू होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की देखो पैटर्न। सबसे पहले मैं आपको इसकी पैटर्न बता दूं। हम नेगेटिव सेंटेंस में पैटर्न वो हेल्पिंग वर्ब ले रहे थे डू और डज। इसके अंदर जो है पहले हम सब्जेक्ट नहीं देंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेंगे। मैं यहाँ पे डू या डज ऐसे लिख दूं या फिर ऐसे लिख दूं हेल्पिंग वर्ब तो भी चलेगा। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आता है मैन वर्ब। मैन वर्ब की इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर जो मैटर है अपने पास वो, उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और दूसरा WH वर्ड से शुरू होते हैं। दूसरा WH वर्ड से शुरू होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है टेंस के अंदर जो है वो दोनों प्रकार के मैं आपको बताऊंगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले भी और WH वर्ड से शुरू होने वाले भी, दोनों प्रकार के आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे वीडियो के अंदर, आप देखते जाना। अब देखो इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। जैसे क्या सचिन रोजाना क्रिकेट खेलता है? क्या सचिन रोजाना क्रिकेट खेलता है? यहाँ पर देखो सचिन सिंगुलर नाउन है, तो सचिन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का। डज सचिन, डज सचिन आ गया। यहाँ पे डू या डज में से हमने एक लेना था सिंगुलर नाउन के लिए, वो आपको नेगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था। डू जो है वो प्लूरल नाउन के साथ में लेंगे और डज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ में लेंगे। यहाँ पर सचिन जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए किसका प्रयोग किया गया है? डज का। उसके बाद में सब्जेक्ट है सचिन। उसके बाद में देखो मैन वर्ब, मैन वर्ब है इसमें खेलना, प्ले। डज सचिन प्ले क्रिकेट दिल्ली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। एक एक प्लूरल का करें हम एग्जांपल। देखो क्या हम रोजाना स्कूल जाते हैं? यहाँ पर देखो ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, प्लूरल नाउन हो जाता है तो हमें क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब पे डू लेनी है हमेशा, ठीक है। डू बी, वर्ब क्या है इसमें? गो टू स्कूल दिल्ली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इतना याद रखना आपको, यानी कि कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं जिनका यस या नो में आंसर दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं उनका तो आंसर हम यस या नो टाइप से देते हैं, यस या नो टाइप से, यस या नो में। और WH वर्ड से शुरू होता है उसका थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है हमें, है ना, एक्सप्लेन करना पड़ता है आंसर के बारे में, तो थोड़ा सा बड़ा आता है आंसर उसका। तो ये हैं दो प्रकार के, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से हैं, फिर WH वर्ड के आगे बता देंगे आपको, वीडियो जारी करेंगे उस समय। फिर आता है अपना इंट्रो प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, चार प्रकार के होते हैं टेंस के अंदर, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब देखो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्न भी किया जाए और मना भी किया जाए, दोनों प्रकार की बातें रखी हो, वैसे जो सेंटेंस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसकी देखो पैटर्न। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है नॉट, उसके बाद में आती है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आता है अपना ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर मैटर आता है और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। तो इसके दो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। देखो इसमें क्वेश्चन भी किया जाएगा और मना भी किया जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। देखो क्या, एक सिंगुलर नाउन लेते हैं, क्या रवि क्रिकेट नहीं खेलता है, क्वेश्चन मार्क। रवि जो है वो सिंगुलर नाउन है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। सिंगुलर नाउन के साथ में हम इसका प्रयोग करेंगे डज का, डज रवि नॉट अवॉइडिंग वर्ब प्ले, फिर है ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करें तो प्लूरल नाउन का लेते हैं, क्या वे रोजाना स्कूल नहीं जाते हैं, देखो प्लूरल है सब्जेक्ट, तो इसके लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे डू दे, do they not go to school daily, क्वेश्चन मार्क। तो ये था अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके बारे में अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, अगर नहीं भी समझ में आया हो तो हम फिर से वीडियो डाल देंगे, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके अंदर WH वर्ड का जो है वो अगले वीडियो में हम जारी कर देंगे, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये है।